सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, इस समय हम हिमाचल प्रदेश के एक गांव में हैं और हमारे साथ हैं टोरा मैम। यह हमें पहले भी जानते हैं बहुत पुराने से और किसानों के साथ बहुत अच्छे से जुड़े हैं। यह ऊना और ऊना के आसपास जो बिलासपुर एरिया है, हमीरपुर एरिया है, इनके साथ जुड़े जितने भी गांव हैं उनमें टोरा मैम कई किसानों को जानते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं। टोरा मैम, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है सर। थैंक यू मैम। ये जो आज आपने अवेयरनेस कैंप लगाया था किसानों के लिए छत गांव में, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। जो हमने कैंप लगाया था वो एक अवेयरनेस कैंप था, क्योंकि लोगों को जो भी फर्टिलाइज़र खेतों में लगाते हैं उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, और जो सीड यूज करते हैं उसका भी उनको कोई जानकारी नहीं है। वहाँ अभी आप उनको पूछेंगे कि आपने कौन सा सीड लगाया है, तो सीड के बारे में उनको बिल्कुल भी जानकारी, बोलते ब्लॉक में आया वो ही हमने मैडम लगाया। कई किसान तो ऐसा करते हैं कि जैसे घर में जैसे गेहूँ रखी होती है उसी को ही खेत में लगा देते हैं। फिर सर मैंने इसके बारे में थोड़ा अपनी जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे भी चर्चा की कि जो डॉक्टर दिलीप गोसाई जी करनाल से विशेषज्ञ हैं, क्योंकि मैंने बोला कि उनकी सेवाएं ली जाए यहाँ पर, और जो जागरूकता शिविर लगा हुआ है उसके बारे में वो लोगों को थोड़े जानकारी दें और लोगों को सीड के बारे में और जो खाद वगैरह लगाने के लिए लोगों को अवेयर करें। तो लोगों को इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी, तो सीड का भी पता नहीं होता कौन सी वैरायटी लगाई कौन सी नहीं लगाई है। तो आज जो हमारे बीच में डॉक्टर गुसाई जी हमारे साथ आए हुए थे, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी गई। लोगों को अलग अलग वैरायटी के बारे में बताया कि रेन फेड पे कौन सा सीड लगाना चाहिए और जो इरिगेटेड एरिया वहाँ पे कौन सा सीड लगाना चाहिए, वो पूरी जानकारी दी। और यहाँ सर पहले एक बात मेरे को आज पता चला कि यहाँ आज तक कोई भी कैंप नहीं लगा हुआ था, ये जो गुमारमी छत एरिया बिलासपुर में सर। तो फर्स्ट टाइम ये कैंप जो हमारे थ्रू लगा गया है। जो भी हमें फिर अपने जो भी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गुसाई जी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आने के लिए कि आप यहाँ आएँ, और वो उन्होंने मेरी एक बात मान भी ली और वो आने के लिए यहाँ पे रेडी भी हो गए और वो आज आए। और यहाँ लोगों के विभिन्न जानकारी लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने बिल्कुल दी है। और वो एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पूछना चाहते थे, लेकिन समय के कारण वो ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए। तो हम किसान भाइयों से भी मिले हैं और करनाल से डॉक्टर दिलीप गोसाई जो हैं वो उपस्थित थे वहाँ पे और बहुत अच्छे से किसानों के सवालों के जवाब दिए हैं। आइए हम देखते हैं किसान गोष्ठी में आगे क्या रहा। तो मैं हिमाचल की भौगोलिक परिस्थितियों को बहुत अच्छे से जानता हूं। मैंने काफ़ी काम प्रत्येक ज़िले में लगभग किया है। वर्षा आश्रित है तो इसमें टैंक बनाने की सुविधा दी गई थी कि टैंक बनाइए और उससे कुछ घरों में जो है इरिगेशन के लिए खेतों में पानी जाएगा और उससे लाभ होगा। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के पहली विनम्रता तो ये आग्रह है कि आप जरा सिंचाई के संसाधनों को जो सरकार ने आपके यहाँ बनवाए थे उनको दोबारा से संचालित करें और चलाएं ताकि आपको लाभ हो। अभी कुछ खेतों में मैंने देखा इतनी ज्यादा गेहूं के पौधे छोटे छोटे लगे हुए थे कि उनमें भड़वार कितनी होगी उसका आइडिया मुझको चलती कार में हो गया था। प्रति एकड़ जो समय से बोई जाती हैं किस्में, अक्टूबर का आखिरी सप्ताह और नवंबर की 5 तारीख बिलासपुर के घुमारवीन एरिया के लिए बेस्ट है मेरी नज़र में। ये थंब रूल है, आगे से आप इस बात को याद रखेंगे। इन्हीं दिनों में ही गेहूं की बुआई करेंगे, नमी को चेक करते हुए कि उसमें नमी है बरकरार। और गेहूं की मात्रा होगी 40 किलोग्राम प्रति एकड़, ज्यादा नहीं डालना है। 8 किलो बीघा हो गया, 5 बीघे का एकड़ होगा शायद, ऐसा मुझको अभी बताया। मगर जहां तक बात हुई है ये हिमालय प्रोम की, तो हिमालय प्रोम को डालने से जैविक कार्बन बढ़ेगा, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन 7.9 इसमें है।
कि जब जैविक कंटेंट बढ़ेगा तो अतः आप इसको प्रयोग करें, और अगर अच्छी सफल गाथाएं हैं तो आप इनके साथ, कोहली साहब हैं, मैडम टोहरा हैं, इनके साथ साझा करें। तो आपने एक तो HD 2963 नहीं लगानी है और एक HD 2851 नहीं लगानी है। ये दोनों ही किस्में पुरानी हो गई हैं और इनमें पीला रतुआ रोग आना शुरू हो गया है। रेनफेड के लिए छोटे समय अवधि की वैरायटीज को ही आप लगाएं। वो हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की हो सकती हैं। अब आ गई बात यूरिया पे, कि उतना ही डोज डालें यूरिया का जितना हम सिफारिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पड़ोसी ने 4 बैग डाल दिए, मैं पंजाब हरियाणा की बात कर रहा था तो हम भी 4 ही डालेंगे, उससे कोई लाभ नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या सावधानियां बरतेंगे। तो गेहूं में फिलहाल कोई बहुत लंबी चौड़ी बीमारी आती नहीं है, आएगी तो कहीं पीला रतुआ आ सकता है। भगवान जी से हमारी आराधना है कि नहीं आए, तो उसमें टिल्ट एक ब्रांड है, उसको स्प्रे कर सकते हैं। उसमें क्या केमिकल है, क्या कंपोजिशन है, उस डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बड़ा आसान नाम ले दिया, वैसे मैं प्राइवेट कंपनीज के नाम बहुत कम लिया करता हूँ। तो आप उसको स्प्रे करेंगे। 8 टंकी करनी है कि 5 करनी है, उसका हम जरूर आपसे चर्चा कर लेंगे। मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप पे हम जरूर कनेक्टेड रहते हैं हर फार्मर के साथ।